हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर। आज भी बहुत अच्छी धूप हुई है, मतलब 2-3 दिन से धूप अच्छी हो रही है। अदरवाइज़ मौसम बहुत ही ख़राब था। सुबह के टाइम नहीं होती, पर 12 बजे के बाद या 10 बजे के बाद धूप अच्छी निकल रही है। तो अभी बज रहे हैं 12 नहीं 12 नहीं 12:30 हो रहे हैं, 1 बजने वाले हैं। 12 बजे तो मैं ऊपर आई थी, तो धूप अच्छी निकली है और बहुत अच्छी धूप निकली है इस टाइम। और शुभी भी नहीं है, शुभी भी स्कूल गई है और मैं अकेली हूँ और इसलिए मैं ऊपर आ गई। जब मैं अकेली होती हूँ तभी मैं ऊपर आती हूँ, अगर कोई होता है तो फिर नीचे ही बिज़ी रहती हूँ मैं। ये वो अभी हस्बैंड ने खाना भी नहीं खाया, उनको भी खाना देने जाना है, तो तब तक मैंने सोचा धूप सेक के आती हूँ, फिर मैं उनको खाना दूँगी। और बाकी जो प्रोसेस चल रहा है वो तो चल ही रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी दादी जी की डेथ हुई है। जिसको नहीं पता उन सब के लिए मैं दोबारा से बता रही हूँ कि हमारी दादी जी की डेथ हुई थी और अभी 10 दिनों तक हमारे घर में कोई भी शुभ काम नहीं होगा, ना ही ढंग का, मतलब बिना तड़के वाली। और खाना भी वैसे सिंपल बनता है, विदाउट तड़का, और हल्दी भी नहीं डालते। तो यही प्रोसेस चल रहा है अभी तक। और अब 3-4 दिन हो चुके हैं। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक आई थिंक 6-7 दिन हो जाएंगे। तो 7वें दिन हम लोग नहाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और बाकी जो होएगा वो 10वें दिन सारे पूरा घर धोएंगे फिर से, जैसे उस दिन धोया था पहले दिन। 10वें दिन सारा घर धोने के बाद कपड़े, पर्दे, सोफ़े के कवर, जो कुछ भी घर में है कपड़े, वो सब धुलेंगे। सारा कपड़ा धोना है उस दिन मुझे। मेरी बैंड बजने वाली है उस दिन। और उसके बाद भी हम फिर जाएंगे नदी में नहाने 10वें दिन। और उस दिन बहुत सुबह से शाम तक मतलब बहुत बिज़ी रहता है डे, क्योंकि उस दिन पूजा वगैरह भी होती है। और जो जेंट्स वगैरह होते हैं घर के, वो सब उनके हेयर कट होंगे, बाल कटवाए जाएंगे उनके। और बस उसके बाद ही हो पाएगा जो भी अच्छा। और इस बार लोहड़ी भी नहीं मना पाएंगे। यहाँ तो वैसे भी नहीं मनाते, यहाँ खिचड़ी मनाते हैं, तो वो भी नहीं मना पाएंगे क्योंकि लोहड़ी तो कल ही है। और मतलब कोई त्यौहार भी नहीं मनाते ना, तो फिर नहीं मना पाएंगे। कोई आएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं। अब सारे आएंगे जिस दिन 13वीं होएगी उस दिन आएंगे सारे। तो सारे दीदी वगैरह, जितनी मेरी नंदे हैं, बुआ वगैरह, सब उस दिन, जितने भी रिलेटिव्स हैं हमारे, उस दिन आएंगे। उस दिन भी बहुत भीड़ रहेगी। उस दिन मतलब लास्ट डे होएगा, उस दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ हम कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, दोबारा से अपने रूटीन पे आ जाएंगे। अभी 6-7 दिन है अभी और ऐसे निकलेगा। तो बस गाइस, आजकल तो रूटीन थोड़ा गड़बड़ है, मतलब कुछ ढंग से हो नहीं पा रहा। खाना मैंने बना लिया था सुबह ही, और उसके बाद हमें कुछ करना होता है। वो हम गए थे पार्ले घर वहाँ करने, तो खाना बना के सबको खिला दिया, बर्तन साफ़ कर दिए, बस हस्बैंड रह गया, खुद भी खा लिया। फिर मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँ नीचे जाके मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी, क्योंकि धूप सेकने के बाद ना बहुत अच्छी नींद आती है। और फिर मैं सो जाती हूँ, आँख यहीं नींद आने लग जाती है, पर यहाँ मैं सो नहीं पाती, यहाँ नहीं सो सकती ना मैं छत पे। फिर मैं नीचे जाऊँगी और फिर मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी। उसके बाद उठूँगी मैं, अगर किसी को कुछ चाहिए। फिर पापा को बिस्किट और चाय देना होता है 1-1:30 बजे। और फिर उसके बाद शाम का खाना बनाऊँगी। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तब तक शुभी भी आ जाएगी, फिर मिलेंगे। और ये देखिए गाइज़, पीली पीली सरसों लगी है। आजकल खेत बहुत अच्छे लग रहे हैं, हर जगह पीली पीली सरसों दिखाई दे रही है।
पर मेरे घर के पास यही था तो मैं आपको ये दिखा सकती हूँ। बहुत अच्छी लग रही है। और खेत दिख नहीं रहे हैं इस साइड, घर बहुत सारे हैं ना इसलिए, नहीं तो दूर दूर है खेत, यहाँ से दिख नहीं रहे, बस यही एक दिख रहा है। मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैंने काट लिया आलू और मटर। आज मैं बनाऊँगी आलू मटर, तो चलिए बनाते हैं। और मैं सो चुकी थी और सोने के बाद मैं उठी हूँ, मतलब पहले उठ गई थी, उससे पहले उसके बाद मैंने पापा के लिए चाय बनाई और अब मैं सब्ज़ी बनाने आ गई हूँ किचन में। तो चलिए बनाते हैं सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने डाल दिया है कढ़ाई में आलू मटर, और फिर मैंने साथ में जो मसाला पीस के रखा था फिर मैंने उसको ऐड कर दिया, क्योंकि तड़का तो कुछ लगाना नहीं है, तो फिर ये ऐसा लगता है जैसे उबली हुई सब्ज़ी, और थोड़ा सा मसाला ऐड कर दिया। ये सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती गाइस, लेकिन मजबूरी है, खानी तो यही पड़ेगी, तो वैसी बनती है। फिर मैंने गूँध दिया फटाफट आटा। मैं सोचा जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं आटा भी गूँध लेती हूँ। मेरा आटा भी गूँध चुका था। फिर मैं चेक कर रही थी कि सब्ज़ी बन चुकी है या नहीं, तो सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी, तो मैं उसको देख रही थी कि आलू कच्चे तो नहीं है। चेक करने के बाद मैंने देखा कि ये सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, फिर मैंने उसको उतार दिया और फिर मैंने रख दिया तवा, और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो सब्ज़ी हो चुकी है रेडी गाइस। फिर मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मम्मी पापा को शाम तक लग जाती है भूख, तो मैं फटाफट रोटियां बना रही थी कि वो गर्मा गर्म रोटियां खा लें। तो पहले मैंने बनाई और फिर उनको साथ के साथ दे भी रही थी, क्योंकि गर्म रोटियां वो अच्छे से खा लेते हैं। तो बस मैं लगी हुई थी रोबोट की तरह फटाफट बनाने। रोटियां बनाते टाइम मेरी स्पीड ही बहुत ज़्यादा हो जाती है गाइस। आप देख सकते हैं मैं कितनी फास्ट रोटियां बना रही हूँ। रोटियां बनाने के बाद और खाना खिलाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने। साथ के साथ मैं बर्तन धो लेती हूँ। मुझे सिंक में बर्तन रखे हुए बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, मैं घबराहट होने लगती है कि सिंक में बर्तन क्यों रखें। तो साथ के साथ मैंने मम्मी पापा को खाना खिला दिया और फिर वैसे ही मैं आ गई थी बर्तन धोने। मैंने फटाफट यहाँ पे बर्तन धोए और बहुत ठंडा पानी आ रहा था, ठंड भी लग रही थी, पर उससे क्या, बर्तन तो धोने थे ना गाइस। तो फटाफट मैंने यहाँ पे बर्तन धो लिए। करने के बाद जब मैंने देखा तो 2-4 बर्तन और थे जो कि धोने के लिए रखे थे, तो मैं इन्हें भी किचन में ले आई और फिर उनको भी फटाफट साफ़ किया। फिर मैंने इनको भी साफ़ कर लिया, क्योंकि मेरे को साथ के साथ बर्तन धोना होता है गाइस, और रात को ही मैं सारे बर्तन धो लेती हूँ, पूरा किचन साफ़ करके सोती हूँ, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा टेंशन ना हो बर्तन धोने की। नहीं तो पहले सुबह उठो फिर बर्तन धो, और मुझे वो टेंशन नहीं चाहिए, इसलिए मैं रात को बर्तन भी धो लेती हूँ और पूरी किचन साफ़ करके सोती हूँ, ताकि सुबह बस उठूँ तो पहले झाड़ू पोछा, उसके बाद सिर्फ खाना बनाऊँ। तो यहाँ बर्तन भी धुल के रेडी हो चुके थे गाइस। ये ले लिया मैंने शुभी के लिए दूध, तो उसको पिला दूँगी ले जाके। तो गाइस सारा काम ख़त्म हो चुका है, मम्मी पापा ने खाना भी खा लिया और हमने भी खा लिए, बस मेरे हस्बैंड रह गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।